मृत्यु हो जाए, आपके घर में कोई बड़ा कष्ट से निकल रहा हो, बिस्तर पर डला हो, आपके पास में पैसा नहीं है कि हम ब्राह्मणों को बुला करके जप कराएं, और बहुत समय से डला हो, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप रुद्राक्ष की माला लीजिए और आप अपने घर में डेली दिन नित्र, ज्यादा नहीं 5 माला कीजिए, वह इंसान का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। 12 ओम माला, ओम होम ओम जूम ओम सा ओम भू ओम भुवा ओम स्वा, 6 ओम आ गया। जो पीछे था ना ओम स्वा भुवा भू ओम सा जूम होम, तो पीछे भी हर में ओम स्वा ओम भुवा ओम भू ओम सा ओम जूम ओम सा ओम, ये 12 मंत्र वाला, 12 ओम वाला। इसका जप करेंगे तो इतना जरूर है कि उनके घर में स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जिस घर में सब अच्छा है, कोई बीमार नहीं है, वैसे तो यही रहे कि कोई किसी के घर में बीमार ना रहे भाई, तो पहले से रोज 1 माला का जप करें, आपके घर में कभी बीमारी नहीं आएगी, कोई बिस्तर नहीं पकड़ेगा। साधक का नियम कैसा होना चाहिए? साधक जो रहते हैं, भगवान महादेव कहते हैं संभागो हम, तो ये सब महादेव की कृपा है। प्रसादा तत्व शंकरा मत्वा स्वादासम मां नाथ कृपाम कुरु नमोस्तुते, दास के दास बनकर के रहना। तो कथा में या इंसान के साधक किस प्रकार होते हैं? बोले साधक होते हैं 8 प्रकार से। साधक किसे कहते हैं? पहले इसको सीखें। साधना करने वाले को साधक कहते हैं, जो भगवान का नित्य जप करता हो उसको हम साधक कहते हैं। कथा हो, यज्ञ हो, या किसी धाम का दर्शन हो, मंदिर में जाएं, दर्शन सेल्फी के लिए ना जाएं। हम लोग कहीं मंदिर में जाएंगे तो सेल्फी लेंगे भाई, आप सेल्फी के लिए मत जाओ दर्शन करने, आप फोटो खींचने के लिए यज्ञ का दर्शन मत करो। रियल अर्थ तो यह है कि अनुभव करके फोटो लो भाई। मोबाइल की फोटो से क्या होगा? अनुभव की फोटो लीजिए कि हां मैंने दर्शन किया, वो फोटो मेरे हृदय के अंदर है और कहीं नहीं है। 8 प्रकार के साधक हैं, भक्ति का रूप है। पहला एक साधक है मक्खी। मक्खी किस तरह की साधक है कि मक्खी मलबे पर भी बैठती है, यानी मल पर भी बैठती है और भोजन पर भी बैठती है। यह साधक कैसा है? बोले एकाग्र चित नहीं है, एक जगह इसका मन नहीं है, इसका मन भटक रहा है। यह साधक ठीक नहीं है, मक्खी की तरह ठीक नहीं है। दूसरा साधक होता है मधुमक्खी। ये साधक थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, मधुमक्खी साधक कैसा है? मधुमक्खी रस को एकत्रित करती है, मधुमक्खी शहद को एक करती है, पर उस रस का स्वाद मधुमक्खी नहीं ले पाती। पर मधुमक्खी उस शहद को उस अपने छत्ते में एकत्रित करती है, भजन की पूंजी को जोड़ती है, जोड़ती रहती है, और पता चलता कि 1 साल में बहुत बड़ा विशाल वो मधुमक्खी का छत्ता बन गया, पर उसका स्वाद मधुमक्खी को नहीं मिलता। वैसे ही मधुमक्खी का जो साधक है वो आसुचिता है, उसका अनुभव वो नहीं कर सकता, दूसरों को दिला सकता है। वैसे ही संत हैं, संत किसके लिए रस एकत्रित करते हैं? बोले वो स्वयं के लिए एकत्रित नहीं करते हैं, बोले वो एकत्रित करते हैं अपने भक्तों के लिए, अपनी शिष्यों के लिए, कि आइए इस रस को मैं नहीं पी पाऊंगा, मैं चला जाऊंगा तो इस रस को आप पी लेना। इसलिए ये कथा का रस हम आप लोग संतों की वाणी से सुन रहे हैं महाराज।
सुचिता है। रस एक करते पर स्वाद रस लेना नहीं जानते। वैसे ही संत हैं, संत तो तपस्या करना सिखाते हैं, साधन करना सिखाते हैं, उसका सही आनंद। जैसे पिता, आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, आप दान करेंगे, आप पुण्य करेंगे, इसका फल आपको नहीं मिलेगा, इसका फल तो आपके पोता पड़पोता को मिलेगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, पुत्र सपुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र कपुत्र तो क्या धन संचय। बताइए, जोड़ते क्यों? नहीं जोड़ना चाहिए। पुत्र अगर, देखो दोनों बात सही है, गौर करना। कभी अपने बच्चों को पैसा जोड़ करके मत जाना। आप अपने बच्चों को जोड़ना चाहते हो तो संस्कार जोड़ करके जाना, सरल जोड़ करके जाना। पुत्र सपुत्र तो क्या धन संचय। देखिए, आपका पुत्र अगर सही है और आपका पुत्र सुपुत्र है तो पैसा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि वो पैसा स्वयं जोड़ लेगा, तो पैसा जोड़ने की आवश्यकता नहीं। और पुत्र कपुत्र तो क्या धन संचय। आपका पुत्र सुपुत्र नहीं कुपुत्र है तो पैसा जोड़ने की क्या आवश्यकता, तुम जाओगे वो सब बर्बाद कर देगा। तो ये मेहनत क्यों कर रहे हो बेफालतू में? जब कुपुत्र है उसको बर्बाद ही करना है तो मत जोड़िए। लेकिन क्या करें, इंसान भी बड़ा विचित्र है। फल लेने जाएगा, मैं इंसान की मैं खोपड़ी के बारे में नहीं समझ पाया भाई। कभी कभी सोचता हूं इंसान भी कैसे हैं। मार्केट जाएंगे फल वाले के पास, भैया अंगूर दीजिए, और वहां कहेगा भैया एक बात बताइए, ये अंगूर मीठा है कि नहीं है? मीठा होना चाहिए। वो कहता है भैया पहले एक टेस्ट कर लो। बोले ठीक है मीठा है, घर ले जाएगा, और घर ले जाएगा तो विचित्र काम करता है, अंगूर में नमक डाल के खाता है। अरे भाई तुझे मीठा ही खाना था तो नमक क्यों डाल रहा है? वो जब नमक ही डालना था तो खट्टा ही लाता। तो ये इंसान विचित्र है महाराज, कोई समझ नहीं सकता है इसको। तो बच्चों को संस्कार आप जोड़ करके जाएं। संस्कार अगर आपके बच्चे में है तो बीच चौराहे पर भी खड़ा हो जाएगा तो लाखों रुपए की ढेर लग जाएंगे। इंसान क्या करता है पता है? सामान्य 100 बरस का इंसान क्या करता है? सामान्य 100 बरस का और पल की खबर नहीं। इंसान सामान जोड़ता है अपने घर में 100 बरस का। कहीं जाएगा, मार्केट जाएगा, भैया ये सीमेंट कितने साल चलेगा? वह कहता है 100 साल चलेगा। क्यों रे? एक इंसान कोई मार्केट में इलेक्ट्रिक चीज लेने के लिए गया, भैया इसकी गारंटी क्या है? दुकानदार ने एक दिन कह दिया, अब ये तेरी क्या गारंटी है? बोले मेरी तो कोई गारंटी नहीं है। सामान की तू गारंटी मांग रहा है 10 साल की, और तेरी गारंटी नहीं है रात भर की, और तू गारंटी मांग रहा है। सोचिए जरा, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। पल में पल का क्या हो जाए कल का कोई कंफर्म नहीं है। मत बांधे रे गठरिया अपोजस की, मत बांधे रे गठरिया अपोजस की। क्यों गठरिया बांध रहा है? और एक बात और हम आपको बताते हैं, जो आनंद गरीबी में है, जो आनंद फकीरी में है, आहा, वो आनंद अमीरी में ना है। जो आनंद फक्कड़ रहने में है वो भैया अमीरी में नहीं है। अमीर लोगों को तो नींद भी नहीं आती है, दाल रोटी नसीब नहीं होती है। कहीं शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कहीं लो हो गया, और फकीरी में कुछ नहीं होता। महाराज चकाचक खाओ, चकाचक जियो।
कोई दिक्कत नहीं है। फकीर रहना सीखो। साधक का नियम यही है, सर्प की तरह जियो। जैसे अजगर सर्प रहता है, वहीं खाने के लिए मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। राजा की तरह मत जियो, साधु की तरह जियो। साधक कैसे चलता है, साधक को कैसे रहना चाहिए, पहले साधन का साधक बनो। तुलसी जी कहते हैं साधक का नियम, तुलसी मगन भयो प्रेम गुण गाय से। तुलसी मगन कैसे हुआ, प्रेम गुण गाय से। कि राजा खावे रस मलाई बर्फी जमाए के। राजा कैसे खाता है, भोजन कैसे करता है, कि राजा खावे रस मलाई बर्फी जमाए के। साधु खावे रूखा सूखा।